जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शिक्षण मंत्र इंग्लिश में। साथियों, जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया था कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन क्लास हम एक ले चुके हैं। कैसे हम चीजों को पढ़ने वाले हैं, किस तरह से आगे ग्रामर को पूरे 0 to टॉप लेवल तक कैसे हम लोग करने वाले हैं, किस प्रकार से इसको ग्रामर को किया जाए, इसकी रणनीति हम लोग पहले देख चुके हैं। आज उसी के संदर्भ में हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कंटेंट्स यानी कि सिलेबस को देखने जा रहे हैं। हम लोग इस कोर्स के अंतर्गत क्या सब चीजें पढ़ेंगे, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जो ग्रामर के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे, वो सारी चीजों को देखेंगे। और कंप्लीट ग्रामर कोर्स ये रहेगा। और इसे ही में हम लोग साथ ही साथ वोकैब सेक्शन को भी लेकर चलेंगे, जिसमें कि हम लोग को क्या सब पढ़ना है, हर एक चीजों को बारीकी से देखेंगे। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को के बीच शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर भी कर देंगे। चलिए आज इसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं ग्रामर के सिलेबस को। हम लोग को इसमें क्या सब पढ़ना है, ताकि सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम, यानी कि एक तरह से सिलेबस क्या होता है, एक मेनू कहा जाए इसको। आपको अगर चीजें पता रहेगी क्या क्या पढ़ना होता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ पाइएगा। क्योंकि किसी भी चीज के लिए पहले जो है मेनू तैयार करना होता है, चाहे उसी प्रकार सिलेबस होता है। तो इसलिए हम लोग को सिलेबस देखना जरूरी बनता है, क्योंकि एक घर बनता है तो उसके लिए सबसे पहले नींव डाला जाता है। तो नींव डाला जाता है तो उसमें कई तरह के मटेरियल का यूज करते हैं। तो जस्ट लाइक सिलेबस भी उसी प्रकार से होता है। तो सिलेबस एक नींव है, आपको यहाँ से इन चीजों को पढ़ना है, ये सारी चीजों की जानकारी पता चलती है। तो आइए देखते हैं इसी संदर्भ में हम लोग सिलेबस को। देखिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला नंबर में हम लिखे हैं बेसिक फैक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यानी कि इसमें कहने का मतलब है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम लोग बेसिक फैक्ट देखने वाले हैं। जैसे ग्रामर क्या होता है, ग्रामर ये जो है किस लैंग्वेज के लिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज को देखेंगे। और साथ ही साथ इसमें कई वर्ड्स है, एपोजिशन है, एट्रीब्यूट्स है, साथ ही साथ एंटीसीडेंट है और कई तरह के वर्ड्स हैं जो कि ग्रामर में प्रयोग होते हैं। तो सारी चीजों को देखने वाले हैं। आपको डिटेल वीडियो हम जब बना के देंगे तो उसमें हर एक चीजों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या आएगा इसमें। तो दूसरा टॉपिक आता है आर्टिकल। आर्टिकल कहा जाए तो इसको आप लोग जानते होंगे, ए एन और द, इस वर्ड से आप लोग परिचित होंगे, इसी को कहा जाता है आर्टिकल। साथ ही साथ ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, क्योंकि आर्टिकल का यूज हर एक जगह होता है। और साथ ही साथ अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके टाइप्स, इट्स टाइप्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्दों का वर्गीकरण और इसके भेद। तो इसके 8 टाइप्स होते हैं, हर एक टाइप्स को देखेंगे। 8 टाइप्स में जैसे नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ, उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, हर एक चीजों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। और पूरा कंप्लीट कोर्स हम लोग करने वाले मिलकर। तो आप लोग हमारा साथ जरूर दीजिएगा, ताकि हम इन कोर्स को जो स्टार्ट किए हैं इसको समाप्त भी कर सके। 2 ही व्यूअर्स देखेंगे, 3 ही व्यूअर्स देखेंगे, फिर भी मैं उनके लिए सारी चीजों को करवा दूंगा। और साथ ही साथ अगला टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स कहा जाए तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी के अंतर्गत वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे फिनाइट, नॉन फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। इसी में हम लोग पढ़ लेंगे वर्ब के प्रकार जो होते हैं। एक्सिलरी वर्ब को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें कि मॉडल वर्ब जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप लोग जो इस कोर्स के लिए जुड़ेंगे मेरे साथ, तो आप लोग को ग्रामर कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट के साथ जनित लेवल तक हम इसको अच्छे तरीके से करवा दूंगा। आप लोग को ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं कि आप हमसे जुड़े और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं, इसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। तो आप लोग जरूर जुड़े और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेट मिलता है कि कोई ना कोई देख रहा है, किसी के लिए लाभ का काम हो रहा है। तो चलिए आगे देखेंगे सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर टाइम एंड टेंस। इसको स्टार लगा लीजिए, टाइम एंड टेंस। ग्रामर के अंतर्गत ये चैप्टर एज ए बैकबोन काम करती है। और ये वर्ब, साथ ही साथ नेक्स्ट देखेंगे वॉइस को, उसके बाद देखेंगे डिग्री को। डिग्री में आप लोग पढ़े होंगे, अगर पहले से पढ़े होंगे तो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री,
सुपरलेटिव नहीं, ये एक तरह से कहा जाए तो एडजेक्टिव का ही सब टाइप्स हो जाता है। उसके बाद देखेंगे नरेशन, जिसको हम लोग स्पीच भी कहते हैं। साथ ही साथ देखेंगे क्वेश्चन टैग। उसके बाद देखेंगे रिमूव टू और एम्फेटिक। उसके बाद देखेंगे क्लाउज एंड सिंथेसिस, दैट मीन सेंटेंस को, ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्लाउज। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है परिवर्तन करना, यानी कि निगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को निगेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर जो सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, 5 टाइप्स, उन्हीं को आपस में परिवर्तन करना है। तो हम लोग सारी चीजों को देखेंगे। उसके बाद सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जो है आप लोग के लिए लाया जाएगा कॉमन एरर सेशन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होता है। कॉमन एरर्स यानी कि आप जो भी पढ़िएगा इधर, टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, इम्फेटिक, नाउन, प्रोनाउन, जो भी ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे, तो कॉमन एरर्स सभी टॉपिक्स को मिलाकर निर्माण किया जाता है। तो इससे कॉमन एरर्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ पढ़ना ही नहीं, अच्छे ढंग से एकदम माइनर से मेजर तरीके तक आपको इसमें पहचानना होना चाहिए क्या है, कौन सा वर्ड नाउन है, कहाँ आर्टिकल का यूज होगा, कहाँ एडजेक्टिव सही से है, हर एक चीजों को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को ग्रामर के इन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ हम बताए थे कि ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी है, चाहे वो इंटरमीडिएट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या मैट्रिक के या कोई भी बोर्ड से आप आए तो आप जरूर देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ग्रामर के अलावा इसमें जो है इंग्लिश के लिए ग्रामर के अलावा वोकैब का भी हम लोग प्रबंधन किए हैं, और साथ ही साथ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बात करें तो उसके लिए मैं बुक भी इस पे रीडिंग करवा दूंगा, साथ ही साथ उसमें क्वेश्चन भी करवा दूंगा, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, मैसेज राइटिंग, सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं धीरे धीरे। बट सबसे पहले हम लोग ग्रामर को पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग स्टोरी यानी कि टेक्स्ट बुक को भी देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वोकेबलरी में क्या सब पढ़ेंगे। वोकेबलरी सेक्शन में हम लोग सबसे पहले जानते हैं सैनो और एंटो, यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखने वाले हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको कहा जाए अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में, उसी को कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद फ्रेज को देखने वाले हैं, चाहे इसमें वर्बल फ्रेज ले लें, उसके बाद एडवर्बल फ्रेज ले लें, सभी तरह के फ्रेज को देखने वाले हैं, चाहे उसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज ले ले, सारे फ्रेज को हम लोग देखने वाले हैं। और इसका जो है आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, नेम है शिक्षण मंत्रा, उसको टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक पे टच कीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद इडियम्स को देखेंगे यानी मुहावरा को। उसके बाद इंपोर्टेंट कॉम्पिटिटिव वर्ड्स जो नए नए क्रिएट होते रहते हैं, हर एक चीजों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कि सिलेबस क्या होता है इंग्लिश ग्रामर का। अगर आप लोग को इसका फोटो लेना है, इसका साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा, हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है और इससे आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफी बूस्ट अप करेगा, क्योंकि ऐसा हम लोग कर चुके हैं और कहीं ना कहीं इससे बहुत ही आपका माइंड शार्प भी होता है। तो आप लोग जरूर नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपके द्वारा लिखी गई बातों को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कहीं भी दिक्कत होगी किसी भी चीज का नोट्स जरूर बनाइए, मेरा कहना ये होता है। तो आप लोग को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, बगल हो जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि स्पेस भी बहुत कम है मेरे मोबाइल में, ताकि कम से कम 10 मिनट का वीडियो हम दे सके इस तरीके से। और इसके बाद चैप्टर वीडियो आएगा, वो हम लोग बाय पेन और पेपर करने वाले हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए, तो इसलिए हम लोग पेन और पेपर के सहारे ही यूज करेंगे। और धीरे धीरे इसी तरह कैसे हम लोग कभी कभी वीडियो के माध्यम से भी आएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।